नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे भूमि दान के बारे में कि भूदान एक्ट और भूमि दान क्या होता है। भूदान भूमि वो है जो दान में मिला हुआ था, नाम से ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुगलों के समय में और जमींदारी व्यवस्था थी और उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज के समय में भी जमींदारी व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेज का जमींदारी व्यवस्था का उद्देश्य और अंग्रेज का जमींदारी व्यवस्था में और मुगलों का जमींदारी व्यवस्था में अलग अलग अंतर था। मुगलों का जो जमींदारी व्यवस्था था उसमें अस्थाई नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों का व्यवस्था में अस्थाई बंदोबस्ती कर दिया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदार के जिम्मे हो गया था जमीन और वही बंदोबस्त करता था। जो ज्यादा मतलब लगान वसूल के देता था उसी को जमीन अंग्रेज देते थे लगान वसूलने के लिए। तो जमींदारों के पास बहुत सारा अथाह भूमि हो गया। अब अथाह भूमि होने के कारण जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारे समाज सेवी, चाहे जो भी हमारे संविधान के निर्माता या सामाजिक व्यक्ति थे, उनको नजर में लगा कि सारा जमीन तो जमींदारे के पास है, तो फिर जो भारत आजाद हुआ उसका मतलब ही नहीं है। तो पहले तो मूल अधिकार था संविधान में, संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार। अब ये संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा किताब के रूप में लिखित बनाया गया है जो हर नियमावली के ऊपर लागू होता है। सबका केंद्र बिंदु वही है। अब केंद्र बिंदु का मतलब एक देसी भाषा में कहूं मैं तो दादाजी का आदेश नाती और बेटे के लिए सर्वोपरि होता है। उसी तरीके से संविधान सबका केंद्र बिंदु है, दादाजी है, वहां से नियमावली वही, उसी के अंतर्गत बाकी सब जो भी नियमावली है, जैसे रेलवे बोर्ड का अपना नियम, वक्फ बोर्ड का जो भी नियम बनेगा अलग भी बना है, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, संविधान से परे नहीं होगा, संविधान के अंदर नहीं होगा। संविधान का मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर इससे संविधान से बाहर कोई नियम बना हुआ था पहले से, वो भी खत्म, बाद में बनेगा संविधान से परे तो वो भी खत्म माना जाएगा। तो ये चीज है संविधान। तो संविधान का नियम ऐसा है कि उसके खिलाफ कोई भी नियम नहीं बन सकता है। तो यही मतलब संविधान है। संविधान लिखित रूप में, और मैं समझाने की कुछ कोशिश किया हूँ आप लोगों का आसान भाषा में, वही संविधान है। संविधान में मूल अधिकार क्या होता है? जिसको कोई छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती है। सरकार के खिलाफ आपका अधिकार है, बोलने का, बसने का, घूमने का, बहुत सारा, मतलब 6 प्रकार का अधिकार है, 7 प्रकार का अधिकार था, इसको सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है। सरकार के खिलाफ ये अधिकार मिला है। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसमें संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार किसी का रहेगा उसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, सरकार ले नहीं सकती। सरकार को बहुत जगह पे दिक्कत होने लगा। तो सरकार चाहती थी कि सारा जमींदारों को जब इतना जमीन रहेगा तो दिक्कत होगा, तो जमींदारी उन्मूलन किया गया। और इसमें फिर भी बहुत सारे लोग केस लड़ने लगे, देने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे जमींदारों के पास ही जमीन था, बहुत कम किसानों के पास जमीन था। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें वो लोगों से घूम घूम कर दान में भूमि मांग रहे थे कि आप भूमि दान कीजिए, जिससे जो हमारे समाज में कल्याणकारी योजना है वो भी चलाया जा सके और गरीब जो व्यक्ति है, जो भूमिहीन है, मजदूरी तबका का है और गरीब किसान है, उनके सुयोग्यता देखते हुए वितरित किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने तैयार हुए। तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा उन्होंने दान दिया, वहीं से स्टार्ट हुआ और अन्य बहुत सारे जगहों से जमीन मिलना स्टार्ट हुआ। टोटल पूरा भारत में उन्होंने 48 लाख एकड़ जमीन एकत्रित किया था। केवल बिहार में 6 लाख एकड़ के आसपास जमीन उनको मिला हुआ था। तो इतना बड़ा भूदान उनको मिला था। अब इतना बड़ा दान मिलने के बाद उन्होंने कुछ वितरण भी किया
लेकिन एक और ये भी सोचा गया कि इतना जमीन का कैसे संचालन करेंगे, तो विनोबा भावे खुद वो सरकार से आग्रह किए कि इस पे एक बोर्ड बनाया जाए, कमेटी गठित किया जाए। तो भूदान यज्ञ कमेटी एक बना और उसके एक पारित किया गया, नियमावली बनाया गया 1953-54 में। और उसके बाद सुयोग्य व्यक्तियों में उसे वितरण किया गया, यानी बांट दिया गया। अब सुयोग्य व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई भूमिहीन है, उसको खेती के लिए दिया जाता था, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रावधान था, कहीं 2 एकड़ कहीं 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि और आवासीय भूमि का थोड़ा सा मतलब 12 डिसमिल ऐसे डिसमिल में था आवासीय वाला। तो यही भूदान का भूमि होता है और इसके संबंधित इस भूदान में जिनको जमीन मिला है वो बेच नहीं सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे वो लोन ले सकते हैं, रेहन रख सकते हैं। अब रेहन क्या होता है? रेहन एक तरीके का हो गया गिरवी, गिरवी रखना। आप उसको दे दिए, कुछ पैसा ले लिए, जब तक आप पैसा ना दीजिएगा वो जमीन पे बोने का अधिकार उसका रहेगा। जिस वक्त आप पैसा दे दीजिएगा फिर से वो जमीन आपका रहेगा। यही प्रोसेस, इसी को रेहन कहते हैं। तो ये अधिकार है, आप बेच नहीं सकते हैं। और उस पर लिखा हुआ रहता है कि भूदान द्वारा प्राप्त भूमि। अब सर्वे हो रहा है, सर्वे में भूदान वालों का खाता खुलेगा। हाँ, सर्वे में जो भी भूदान में जिनको जमीन मिला हुआ है उनका खाता खुलेगा, बशर्ते उसका प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से मिला होना चाहिए। जैसे कुछ जमींदार क्या किए थे कि गरमजरुआ आम जमीन भी, गरमजरुआ खास जमीन भी बंदोबस्त दान कर दिए थे। वो तो ऑटोमेटिक सरकार के थी, आप उसको कैसे दान कर सकते हैं? तो वो मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ कंडीशन दिया गया है जिसमें मान्य भी किया गया है। और जो उनका निजी था वो अपना दान दिए, तो वो तो मान्य होगा। अगर भूदान के द्वारा जिनको भी जमीन मिला हुआ है तो वो उनका अधिकार है। अगर उन्हें मूल रैयत के वंशज अगर वंचित भी किए हुए हैं कि नहीं, ये मेरे दादाजी का नाम से जमीन है, CS खतियान पुराना वाला मेरे दादाजी के नाम पे है, ये हमरे रहेगा, दान में ये हो गया वो हो गया, तो वो सब नहीं माना जाएगा। जिनके नाम से भूदान एक्ट के तहत आवंटित हो गया है, जिनको मिल गया है, उनका पूर्ण अधिकार है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसका बहुत सारा नियमावली है। जिनको मिला है उनके नाम पे खाता खुलेगा, या वो नहीं है तो उनके वंशज के नाम पे खाता खोला जाएगा, और लेकिन उस पे लिखा रहेगा भूदान द्वारा प्राप्त भूमि। तो यही भूदान का प्रोसेस था और यही भूदान का जमीन था। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर कम है अभी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग उम्मीद रखिए बेहतर से बेहतर वीडियो देने का कोशिश करूंगा। आप ही लोगों के लिए हर समय मेहनत करता रहता हूँ। तो यही भूदान का जमीन था। भूदान का जिनका भी अगर भूमि दान में मिला हुआ है तो उनका नाम से खतियान बन जाएगा, किसी भी तरीके का उनको ये नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देखते रहिए भूमि जानकार अमीन।